हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को समझते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से संबंधित है। तो हर एक रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा जाता है। आज हम इन सारे रिएक्शन को बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर बना, यहाँ पर Cl लिखा है, तो ये आपका क्या है, तो ये है आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? नाइट्रिक अम्ल से करा रहे हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल से। ये आपका क्या लिखा है? ये आपका लिखा है HNO3। ठीक है, देखो यहाँ पर एक O के साथ में H को अलग कर दिया, N और O2 बचा, इसको अलग कर दिया गया। जब क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो बनेगा क्या? देखो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बना दिया, क्लोरोबेंजीन के दो स्ट्रक्चर बना दिए ना। अब देखो यहाँ Cl लिखा है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, और इसी रिएक्शन में यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? NO2 हो जाएगा। एक NO2 यहाँ पर लगेगा, इसका नाम हो जाएगा, दूसरे नंबर पे लगा है तो आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे देखो 1 2 3 चौथे नंबर पे लिखा है तो इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब देखो यहाँ से अगर निकल रहा है तो यहाँ पे H तो निकलेगा, H और OH आपस में H2O बना देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दो दो अणु हैं। देखो, कुछ मात्रा में ये चीज़ आपका प्राप्त होगा और कुछ मात्रा में ये प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पर हम दो से गुणा नहीं किए हैं। ठीक है, कुछ मात्रा में ये भी प्राप्त होगा, ये भी प्राप्त होगा, इसलिए रिएक्शन आपको इस तरह से लिख देना है। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर H की जगह पे NO2 लगा है और यहाँ फिर H की जगह पे NO2 लिखा है। इसका नाम आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और ये रिएक्शन आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो पहला रिएक्शन क्या है कि जब क्लोरोबेंजीन का क्या करते हैं? नाइट्रीकरण कराते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा है? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण अगर आपको कराना होगा तो आप HNO3 से क्रिया कराएंगे, तब वो रिएक्शन आपका नाइट्रीकरण कहलाता है। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। अगला रिएक्शन लिखा है सल्फोनीकरण। ठीक है, हम क्या कराएंगे? क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। और सल्फोनीकरण जब भी कराते हैं तो क्रिया हम H2SO4 से कराते हैं। तो होगा क्या? देखो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन को हमने लिखा है, यहाँ पे Cl, आपको पता है यहाँ पे H होता है, हर जगह पे H होता है। ठीक है, यहाँ पे हर जगह पे H होता है। ये आपका क्या लिखा है? H2SO4 लिखा है। ठीक है, इसको हमने तोड़ा, देखो H यहाँ पे 2 हैं तो H2SO3 और यहाँ पे 4। होगा क्या? यहाँ पे इस H की जगह पे क्या आ जाएगा? आ जाएगा SO3H। देखो क्या आ गया? SO3H। और एक कुछ भाग ये बनेगा और इसी में इस H की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? SO3 और यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ आ गया और एक बार यहाँ पर आ गया, इसका नाम हो जाएगा आर्थो क्लोरोबेंजीन, और इस पूरे को हम बोलेंगे सल्फोनिक अम्ल। क्या लिखा है? आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और देखो यहाँ से H जो गायब हो रहा है और यहाँ पे OH बचा है तो H2O आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन का अगर सल्फोनीकरण हम कराते हैं तो आर्थो क्लोरोबेंजीन पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होगा। तो ये रिएक्शन भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते अगले रिएक्शन की ओर। अगला रिएक्शन में क्या लिखा? लिखा हाइलोजनीकरण, मतलब कोई ना कोई हाइलोजन तत्व से क्रिया करना है। तो किससे क्रिया करेंगे? क्लोरीन से। यहाँ पे आपका हो गया क्लोरोबेंजीन, क्रिया कराएंगे क्लोरीन से आयरन की उपस्थिति में। होगा क्या? यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया? यहाँ पे आ गया Cl और यहाँ पर भी आ गया Cl। देखो यहाँ दो दो बार Cl है तो आर्थो 2 बार Cl, इसलिए डाई क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। इसका नाम यहाँ पर भी 2 जगह है लेकिन इसका नाम हो जाएगा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, और ये रिएक्शन भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, देखो हर एक रिएक्शन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं। हर एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये सारे रिएक्शन मैंने पहले भी समझाए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या करना है। अगला रिएक्शन लिखा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण जब कराते हैं तब आप क्रिया कराओगे मेथिल क्लोराइड से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर देखो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है, CH3Cl लेंगे, यहाँ पे एक बार H की जगह पे आ जाएगा CH3
और एक बार यहाँ H की जगह पे आ जाएगा CH3। कुछ मात्रा में बनेगा आर्थोक्लोरोटालुइन इसका नाम है, और कुछ जगह बनेगा पैराक्लोरोटालुइन बनेगा। ठीक है, कुछ मात्रा में आपका ये बनेगा और कुछ मात्रा में ये, इसका नाम है आर्थोक्लोरोटालुइन, इसका नाम है पैराक्लोरोटालुइन। और देखो यहाँ से H अलग हो रहा है, Cl के साथ में अलग हो जाएगा, बन जाएगा HCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आप समझ गए होंगे कि जब एल्कलीकरण कराते हैं तब आपका क्या बनेगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। आपका जो अगला रिएक्शन है इसमें लिखा है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, मतलब हमें CH3COCl, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया देखो एसिलीकरण। होगा क्या, आपको पता है यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, हर जगह पे H है। तो होगा क्या, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बना देंगे, इस H की जगह पे क्या लगा देंगे, लगा देंगे COCH3। देखो लगा दिए ना, CH3CO, और यहाँ का H Cl के साथ अलग हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं HCl, तो अलग होगा ही होगा। तो कुछ मात्रा में आपका ये बनेगा और कुछ मात्रा में आपका ये बनेगा। ठीक है, यहाँ दूसरे नंबर पे जब ऐड करेंगे CH3CO को तो नाम हो जाएगा आर्थोक्लोरोएसीटोफिनॉल। ठीक है, क्या नाम होगा, आर्थोक्लोरोएसीटोफिनॉल। और जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो नाम हो जाएगा पैराक्लोरोएसीटोफिनॉल। तो ये रिएक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने क्लोरोबेंजीन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण रिएक्शन थे उन सारे रिएक्शन को सीखा है। लेकिन आपको अगर क्लोरोबेंजीन पढ़ना है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का मैंने लॉन्ग क्वेश्चन और उससे संबंधित रिएक्शन पहले भी अपलोड किया है वीडियो, अगर आपको देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या तो प्लेलिस्ट में जाकर केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन में देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने क्लोरोबेंजीन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।